दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है दोस्त सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह जब कोई आपको कंपाउंड दिया गया रहेगा ना, तो जो पहला कंपाउंड होगा वह केटाइन होगा और दूसरा कंपाउंड आपका एनाइन होगा। तो सोडियम केटाइन के रूप में Na+ के रूप में पाया जाता है और क्लोराइड को एनाइन के रूप में Cl- लिखते हैं। तो यहाँ पर 1+ है और यहाँ पर 1- है। तब हम लोग दोस्त क्रीज क्रॉस करेंगे। तो ये 1 इस क्लोराइड के पास चल गया और ये 1 इस सोडियम आयन के पास चल गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 1 सोडियम के पास आया तो ये बन गया Na1 और ये 1 क्लोराइड के पास गया तो ये बन गया Cl1। तो कभी भी दोस्त 1 को नहीं दिखाया जाता, तो इस 1 को हटा दिए, ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जब कभी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ता है ना, तो उस समय जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम को केटाइन के रूप में Mg2+ लिखते हैं और क्लोराइड को एनाइन के रूप में Cl1- लिखते हैं। ये 1 मैग्नीशियम आयन के पास आया और ये 2 क्लोराइड आयन के पास चला। ये 1 मैग्नीशियम के पास आया तो यहाँ पर लिख दिए Mg1 और ये 2 क्लोराइड के पास गया, यहाँ पर लिख दिए Cl2। तो 1 को कभी दिखाया नहीं जाता है तो 1 को हटा दिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका MgCl2। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब यहां पर देखिए दोस्त, एल्युमिनियम का फॉर्मूला हो गया केटाइन के रूप में Al3+, क्लोराइड को एनाइन के रूप में Cl1- लिखते हैं। ये 1 एल्युमिनियम आयन के पास गया और ये 3 क्लोराइड आयन के पास गया। यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्युमिनियम था तो यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम। ये 1 एल्युमिनियम के पास आया तो Al1 बन गया। ये 3 क्लोराइड के पास आया तो ये बन गया आपका Cl3। ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए दोस्त, एल्युमिनियम को केटाइन के रूप में Al3+ लिखते हैं और सल्फेट को एनाइन के रूप में SO4 लिखते हैं। ये 2 एल्युमिनियम आयन के पास आया और ये 3 सल्फेट आयन के पास आया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्युमिनियम था तो यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम। ये 2 एल्युमिनियम के पास आया तो ये बन गए Al2। SO4 था तो यहाँ पर लिख दिए SO4 और ये 3 SO4 के पास गया, ये बन गया SO4 का होल 3। ये बन गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल 3। अब यहाँ देखिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर लिख दिए कैल्शियम सल्फेट। देखिए दोस्त, कैल्शियम को केटायन के रूप में Ca2+ लिखते हैं और सल्फेट को एनाइन के रूप में SO4 लिखते हैं। तो ये 2 कैल्शियम आयन के पास गया और ये 2 सल्फेट आयन के पास गया। यहाँ पर देखिए, ये 2 कैल्शियम के पास आया तो ये बन गया Ca2। SO4 था तो यहाँ पर लिख दिया दोस्त SO4 और ये 2 SO4 के पास गया तो SO4 का होल 2 बन गया। तो ये भी 2 ये भी 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल देंगे। तो Ca है तो Ca लिख दिए, SO4 है तो SO4। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाले बाद CaSO4 बचता है।
तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CaSO4। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त बेरियम सल्फेट, यहाँ पर लिख दिए बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का फॉर्मूला हो गया आपका Ba2+ और सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका SO4 2-। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 2 बेरियम आयन के पास पहुंचा और ये 2 सल्फेट आयन के पास पहुंचा। तो बेरियम था तो यहाँ पर लिख दिए बेरियम, ये 2 बेरियम के पास पहुंचा तो Ba2 लिख दिए। SO4 था तो यहाँ पर SO4 लिख दिए और ये 2 SO4 के पास पहुंचा, ये हो गया SO4 का होल 2। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है तो कॉमन फैक्टर 2 निकाले दोस्त, तो यहाँ पर छूछे बेरियम बचा, यहाँ पर छूछे सल्फेट बचा। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका दोस्त BaSO4। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर सिल्वर को केटायन के रूप में Ag+ लिखते हैं, योग्य मेरा Ag+। नाइट्रेट को एनायन के रूप में NO3 1- लिखते हैं। तो ये 1 सिल्वर के पास गया, ये 1 नाइट्रेट आयन के पास गया। यहाँ बन गया दोस्त AgNO3, 1 सिल्वर के पास गया तो 1 लिख दिए, ये 1 नाइट्रेट के पास गया तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो कभी भी दोस्त 1 को दिखाया नहीं जाता, तो यहाँ पर 1 को हटा दिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त सिल्वर नाइट्राइड। तो सिल्वर को केटायन के रूप में Ag1+ लिखते हैं और नाइट्राइड को एनायन के रूप में NO2 1- लिखते हैं। ये 1 सिल्वर आयन के पास गया और ये 1 नाइट्राइट आयन के पास गया। तो यहाँ पर AgNO2 हो गया, ये 1 सिल्वर के पास गया तो 1 लिख दिए, ये 1 नाइट्राइट आयन के पास गया तो यहाँ पर NO2 का 1 लिख दिए। तो 1 को दोस्त कभी भी दिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर 1 को हटा दिए, ये ब्रैकेट में क्या हो गया, हट गया। तो सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया दोस्त AgNO2। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त फेरस क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए फेरस क्लोराइड। देखिए दोस्त, फेरस को केटायन के रूप में Fe2+ लिखते हैं और क्लोराइड को एनायन के रूप में 1- लिखते हैं। तो ये 1 फेरस आयन के पास आया और ये 2 क्लोराइड आयन के पास गया। तो आयरन था तो यहाँ पर लिख दिया आयरन, ये 1 आयरन के पास गया तो ये बन जाएगा Fe1। तो 1 को कभी नहीं दिखाते तो हटा दो। Cl था दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए Cl और ये 2 क्लोराइड आयन के पास गया तो ये बन गया Cl2। तो फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया FeCl2। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक को केटायन के रूप में Fe3+ लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए दोस्त Fe3+। क्लोराइड को एनायन के रूप में Cl1- लिखते हैं। तो ये 1 फेरिक आयन के पास गया और ये 3 क्लोराइड आयन के पास गया। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 1 आ रहा आयरन के पास तो ये बन गया Fe1। तो 1 को कभी नहीं दिखाते। Cl है तो यहाँ पर लिख दिए Cl। अब ये 3 क्लोराइड आयन के पास पहुंचा तो ये बन गया Cl3। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका दोस्त FeCl3। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहाँ पर लिख दिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्यूमिनियम को केटायन के रूप में Al3+ लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त Al3+। नाइट्राइड को एन आयन के रूप में N3- लिखते हैं।
अब ये 3 एल्युमिनियम के पास आया और ये 3 नाइट्राइड आयन के पास पहुंचा। तो एल्युमिनियम था तो यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम। ये 3 एल्युमिनियम के पास आया तो बन गए Al3। नाइट्रोजन था तो लिख दिए नाइट्रोजन, और ये 3 नाइट्रोजन के पास पहुंचा तो ये बन गए N3। यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्युमिनियम भी 3, नाइट्रोजन भी 3, यहाँ पर 3 कॉमन निकालिए। यहाँ पर छूछे एल्युमिनियम बचा और यहाँ पर छूछे नाइट्रोजन बचा। तो इस तरह हमारे दोस्त एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया AlN। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल HB में आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते।